फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जिन बच्चों का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देना बाकी है वो इस क्लास को पूरा वॉच करें, उनको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1934 में। कब हुआ था? 1934 में। पूर्ण स्वराज संकल्प ये 1929 में। ये सही है दोस्तों। सरदार भगत सिंह की शहादत 1931 में हुआ था, ये सही है। 23 मार्च 1931 को और इनकी मृत्यु हुई थी। अब शिमला समझौता कब हुआ था? 1945, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में डैश भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। कहाँ पर किया था दोस्तों? तो ये कहाँ से? तो ये वर्धा से। वर्धा कहाँ है दोस्तों? मुंबई में पड़ता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में डैश भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। तो ये वर्धा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल में डैश ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था। किसने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जेम्स सेनगुप्ता। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि बंगाल में डैश ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स सेनगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन किसके बीच हुआ था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में इसके डैश में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन इसका जो आंसर होगा बहुत ही आसान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, फैजपुर। ठीक है, 1936 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे 1936 में। कहाँ पर? तो फैजपुर में। 1937 में भी कौन थे? 1937 में भी जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बेलगांव। इसका राइट आंसर बेलगांव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो 1924, जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 1923 में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था? ठीक है दोस्तों, तो स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था दोस्तों 1923 में? तो ये कौन थे? CR दास। यानी CR दास का कहने का मतलब चित्तरंजन दास। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि आप लोग गलती करके आ जाएगा मोतीलाल नेहरू मार दीजिएगा। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था सबसे पहले? तो 1923 में तो वो चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में, ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आगे दोस्तों वही क्वेश्चन कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में। किसकी अध्यक्षता में? तो ये अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लीजिए, आरपीएफ कांस्टेबल में ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है, 2019 का है दोस्तों। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अपना बिहार। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अपना बिहार। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता कौन थे? तो गैर कांग्रेसी नेता कौन थे दोस्तों? आप लोग जानते हैं, ये मोरारजी देसाई थे दोस्तों। कौन थे? ये मोरारजी देसाई थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। गैर कांग्रेसी नेता कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई।
ये भी देख लीजिए आरआरबी ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न 2018 में। अगला नंबर प्रश्न है कि 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने? पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद बनर्जी, जो कि 1885 में बने थे। ठीक है, 1885 में कौन बने थे? तो व्योमेश चंद बनर्जी पहले अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। और चौथे अध्यक्ष कौन थे? तो ये जॉर्ज यूले, जो कि अंग्रेजी अध्यक्ष यही बने सबसे पहले, जॉर्ज यूले बने थे 1888 में। ये इसकी अध्यक्षता कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो ये आपका इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जॉर्ज यूले थे। ठीक है, ये अंग्रेजी और अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, ये भी देख लीजिए ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सुनार बांग्ला की रचना किसने की थी? किसने किया था दोस्तों? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था। ठीक है, तो ये किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? तो ये जवाहरलाल नेहरू। आप लोग जान गए। 1929 में भी जवाहरलाल नेहरू थे, 1936 में भी जवाहरलाल नेहरू थे, 1937 में भी जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला नंबर प्रश्न है, एचपी ब्लावत्स्की और एचएस ओलकॉट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस संस्था की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि एचपी ब्लावत्स्की और एचएस ओलकॉट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये 1875। ये कब हुआ था? 1875। ठीक ना, मैडम ब्लावत्स्की थी इसकी अध्यक्षता कर रही थी, और अलकाड। गद्दार पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1913 में। कौन कौन? कांसीराम और लाला हरदयाल। गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में, कांसीराम और लाला हरदयाल। अभिनव भारत संस्था कहिए चाहे समिति कहिए, इसका गठन कब हुआ था? 1904 में। ठीक है, बीडी सावरकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके कौन अध्यक्ष थे? बीडी सावरकर। इंडियन एसोसिएशन के कौन थे? आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन कब हुआ था? तो ये 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष कहिए दोस्तों चाहे संस्थापक कहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि 1928 में हुए बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि वह समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मेल हुआ किस समझौते के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये लखनऊ समझौता दोस्तों 1916 में जो कि हुआ था, अंबिका चरण मजुमदार के अध्यक्षता में। ठीक है, आप लोग देखते चलिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ऐसा क्लास दोस्तों आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक ना, फास्ट रिवीजन है और आप लोग को सही आप लोग को क्लास कराए जाते हैं, डेली क्लास कराया जाता है। ठीक ना, और एग्जाम के बेस पर आप लोग को क्वेश्चन पढ़ाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अगला नंबर प्रश्न है कि 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में। ठीक है, 1925 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये आप लोग दोस्तों देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है वो आप तो पढ़ ही लीजिएगा पूरा, उसका जो कहाँ पर हुआ था, कौन इसका अध्यक्षता कर रहे थे, कब हुआ था, ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस निर्णय के द्वारा ब्रिटिश भारत में सिखों और आंग्ल भारतीय लोगों को
पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सांप्रदायिक पंचायत 1932। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है कि निम्न में से किस निर्णय के द्वारा ब्रिटिश भारत में सिखों और आंग्ल भारतीय लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सांप्रदायिक पंचायत 1932 में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, इसमें दोस्तों क्या सुधार करने की जरूरत है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, कमेंट करना आप लोग भूल गए हैं, आप लोग कमेंट करिए। ठीक ना, क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है। हम तो सोच रहे हैं दोस्तों कि आप लोग को बोर्ड पर पढ़ाएं, लेकिन मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग जैसा भी पढ़ा रहे हैं दोस्तों, हम भी ऐसे ही पढ़कर अपना जॉब कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, घर का भी काम करना पड़ता है। सब करते हुए दोस्तों हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं और खुद पढ़ना भी है दोस्तों। ठीक ना, हम अभी रेलवे ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं और आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए। ठीक ना, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।